चलिए देखिए ध्यान से। अब अगले वीडियो पे हम लोग आप लोगों का स्वागत है और यहाँ से पढ़ेंगे कुछ अलग चीज पढ़ाते हैं। वो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स के चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। वो बेसिक वो हमारा दर्पण का हो सकता है, लेंस का हो सकता है। और इसके बाद ये पूरा इसमें हम इस वीडियो में पूरा आपको फिजिक्स के पूरे फार्मूले को बताऊंगा जो हमारे लिए परफेक्टेबल होते हैं और सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा थंबनेल था, थंबनेल इसका होगा, इस वीडियो का थंबनेल हमारा होगा चल जा झूठी। इस वीडियो का थंबनेल हमारा है चल जा झूठी। मतलब सफलता ने असफलता से कहा, सफलता ने असफलता से कहा कि तेरी क्या औकात है जो तू मुझे असफल कर दे, चल जा झूठी। असफलता पर सफलता से कि है मतलब सफलता मैं तुम्हें असफल कर दूंगी, तो सफलता कर रही है कि हे असफलता तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है, चल जा झूठी। इसका थंबनेल मेरा ये होगा चल जा झूठी। इसी के साथ हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। चल जा झूठी इसका होगा। आइए पहले हम सीखेंगे दर्पण के बारे में। पहले हम सीखेंगे मिरर के बारे में। मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण। क्या मेरा होता है इसका मतलब दर्पण। ध्यान सुनिएगा। अब देखिएगा मिरर, मिरर की डिफिनेशन क्या होता है वो सब पढ़ लीजिएगा, वो बाद में सब देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे पहले मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहली बात एक को बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, प्लेन मिरर। और एक को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण। दर्पण मेरा क्या होता है? दर्पण का मतलब एक हम ऐसा पृष्ठ लेंगे और पृष्ठ लेने के बाद उसके एक साइड पर पॉलिश लगा देंगे। और जब एक साइड पर पॉलिश लगा देंगे तो पॉलिश लगा देने के बाद दूसरा पृष्ठ उसका परावर्तक बन जाता है और इसी निकाय को दर्पण का सीधी सीधी बात है। स्फेरिकल मिरर भी हमारे दो टाइप का होता है। गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। और सेकेंड को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान सुनिएगा। अब उत्तल और अवतल के बारे में कुछ चीजें और भी सीख लेते हैं। इधर लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ। इस उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण उत्तल के लिए u का मान हमेशा हमारा निगेटिव होता है। f का मान फोकल दूरी भी हमारे हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। यह बात दो याद रखिएगा। जब बात करेंगे उत्तर के लिए तो उत्तर में भी दो बात याद रखिएगा। u का मान हमेशा मेरा निगेटिव होगा, लेकिन f की जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए यहाँ तक देखिएगा ध्यान से। अब देखिए दर्पण से हमारा होता है क्या? दर्पण में होता है परावर्तन। दर्पण में हमारा क्या होता है? परावर्तन। और लेंस में हमारा होता है अपवर्तन। वो भी बताएंगे कि किसमें अपवर्तन किसमें परावर्तन। दर्पण में अपवर्तन परावर्तन दोनों भी हो सकता है, क्योंकि प्रकाश का कुछ हिस्सा दर्पण के अंदर जाता है, जिससे दर्पण ऐसा पदार्थ होता है कि उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, लेकिन वो हमें आभास नहीं हो पाता है। आइए ध्यान से सीखते हैं। पहले फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला, फार्मूला फॉर मिरर। दर्पण का सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र फार्मूला होता है 1/x बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन जैसे ही बात करेंगे लेंस के लिए, फार्मूला फॉर लेंस, तो लेंस के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फार्मूला हो गया दर्पण के लिए और यह फार्मूला हमारा हो गया लेंस के लिए। ये पूरा मेरा बेसिक मेरा है। और एक फार्मूला और होता है,
एफ बराबर ये फार्मूला होता है r/2, जहां पर एफ को बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिएगा, और हमारा यहाँ पे एक बात मैं और लिख देता हूँ, ये हमारा डी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यहाँ देखना मेरे भाई बच गया v, v को मैं यहाँ लिखता हूँ, v बराबर मेरा होता है u, सॉरी u को बोलेंगे वस्तु से दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा मेरा कमाल। ये हमारा दर्पण हो गया। ये दर्पण के फार्मूले हमारे होंगे और इनका प्रयोग हम लगभग हर जगह करते हैं। ये 10th के लिए अवेलेबल है, 12th के लिए अवेलेबल है, 11th के लिए भी हमारा अवेलेबल इतना है। फिलहाल यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे लगभग हम बहुत सारे फार्मूलों को पढ़ेंगे और जिसका प्रयोग इसके द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम फार्मूले ही देखेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सवाल कैसे लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग पूरा। आगे चलते हम लोग, ध्यान सुनिएगा। अब देखिएगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है और नॉर्मल भी होता है। ये हमारा दर्पण था, थोड़ा मोड़ा मैंने लेंस का जिक्र कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे, आप देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? विद्युत धारा, विद्युत धारा। ध्यान सुनना मेरे भाई। विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, क्या बोलेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं, आवेश जो चलता है उसके प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिएगा, धारा को दिखाएंगे आगे, ये हमारा इसको दिखाने का तरीका है। अब देखिएगा, क्योंकि आवेश हमारा है, आवेश, आवेश को हम क्या बोलेंगे? आगे देखिए जाते हैं। आवेश को हम कई टाइप से उत्पन्न भी कर सकते हैं। एक तो हमारा आवेश को उत्पन्न करने की प्रेरण विधि है, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। और एक हमारा है घर्षण विधि, घर्षण विधि। इसके अलावा और भी विधियां हैं, लेकिन दो विधियों को हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। प्रेरण का मतलब होता है कि अगर एक के आवेश के पास, आवेशित वस्तु के पास उसकी कोई बगल में कोई अन्य वस्तु को रख दें तो थोड़ा मोड़ा आवेश उसका इसमें आ जाता है और इसको बोलते हैं प्रेरण। घर्षण का मतलब रगड़ने पर, जैसे मान लेते हैं हम बालों में कंघी को रगड़ेंगे, रगड़ने पर, रगड़ने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? वो वस्तु आवेशित हो गई है, चार्ज हो गई है। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, ये हमारा विद्युत धारा हो गया। अब आवेश के लिए फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर क्या बोलते हैं? NE। Q को क्या बोलते हैं? चार्ज।
चार्ज का मतलब हो गया आवेश, सब बताऊंगा पूरा डिटेल में। यन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। कूलाम सी से लिखते हैं, कूलाम COULOMB, कूलाम वो लिखा होता है, हिंदी लिखते हैं कूलाम, ऐसे लिखेंगे कूलाम। अब यही कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। अगर हम बात करेंगे इसका मात्रक के बारे में, इसकी यूनिट के बारे में, मात्रक, आवेश का मात्रक ऊपर मैंने लिख दिया है। और इसे देखिए एक बार फिर से मैं लिखता हूं कूलाम, बट इंग्लिश में लिखेंगे तो कूलाम COULOMB साइलेंट होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखाने का तरीका बस ऐसे लिख लीजिएगा, सी से दिखाते हैं सीधे। अगर सी कहीं आ गया कैपिटल तो समझिए कि ये बतिया है। अब देखना ध्यान से, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत होगा तो फिर आगे पूछ लीजिएगा, मेरा कमेंट में छाप दीजिएगा। इसी से संबंधित हमारा ओम का नियम, इसी चैप्टर में ओम का नियम भी मिलेगा। ओम का नियम इसे कहते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। इसमें बस हम फार्मूला सीखना है मुझे। और ओम का नियम ये होता है कि V बराबर I/R। V को क्या बोलते हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे कहते हैं विभवांतर, विभवांतर। आई को क्या बोलेंगे, आई को बोलते हैं करंट, करंट का मतलब हो गया मेरे भाई धारा। और इसके बाद आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। ये देखिएगा ओम का मेरा नियम हो गया। इसी से संबंधित एक चीज मेरा और मिलेगा। अगर मान लिया प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना, प्रतिरोध को जोड़ना। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध को, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बाकी जितने होंगे सबको आपस में जोड़ते जाएंगे। जैसे बात करेंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए ध्यान रखना मेरे भाई, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो का थंबनेल रखा कि चल जा झूठी। फिर से मैं वही बात रिवीजन करता हूँ कि सफलता ने असफलता से कहा चल जा झूठी, चल जा झूठी तेरी क्या औकात है जो तू मुझे असफल कर दे, मैं सफल होके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।